वो एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में एक सुंदर सी चिड़िया टूनी रहती थी। वो एक अच्छा सुंदर सा घोंसला बनाकर उसमें रहती थी। वो सबसे स्नेहपूर्ण और प्यार से रहती थी। उसी जंगल में एक बुलबुल कबूतर रहती थी। वह पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसके सामने एक बड़े से पेड़ पर एक टूटा फूटा घोंसला बनाकर एक कौवा रहता था। कुछ दिन बाद टूनी के घोंसले में रखे अंडों से छोटे छोटे बच्चे हुए। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। ये बारिश का मौसम जाने के बाद आपके पापा आएंगे। तब तक तुम अच्छे से खाना खाकर बड़े हो जाओ। ये बोलकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी बच्चों को खाना लेने चली जाती है। बीच में उसे बुलबुल कबूतर मिलती है। क्या बात है टूनी, आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ बुलबुल, मेरे 3 बच्चे हुए, उनको खाना लेने जंगल में जा रही हूँ। हाँ जा जा, ये बारिश का मौसम है, तुम्हारे बच्चे फिर बारिश में भीग जाएंगे। सही बोली बुलबुल, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। इतना बोलकर टूनी खाना लेने उड़ जाती है। बुलबुल को जाते रास्ते में कौवा बुलाता है, बुलबुल बुलबुल। कौवा बुलबुल को बुलाता है। तब बुलबुल इधर उधर देखने लगती है। बुलबुल इधर देखना। बुलबुल कौवे के पास जाती है। क्या बात है बुलबुल, टूनी खुशी खुशी तुमसे क्या बोल रही थी। ईर्ष्या की बुद्धि से बुलबुल ने ये कहा, हाँ उस टूनी को 3 बच्चे हुए और वो उन्हें खाना लेने जा रही है। मुझसे पूछ रही थी खाना कहाँ मिलेगा। मैंने एक जगह बताई तो बोली उस जगह का खाना तो तुम और कौवा खा सकते हैं, हम नहीं, ये बोली। वो ये सब झूठी और इधर उधर की बातें कौवे से बोलने लगी। ये सब बातें सुनकर कौवे को गुस्सा आता है। टूनी कितनी घमंडी है। इतना ही नहीं और भी बोली। क्या बोली, तुम सब बेकार सा लकड़ियों का घोंसला बनाकर रहते हो। मेरा घोंसला तो बहुत सुंदर है, तुम्हारे घोंसले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब बोली। ये टूनी कितनी घमंडी है। आज तो इस टूनी को अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसका सुंदर घर है तो हमारा अपमान करेगी क्या। और फिर बुलबुल और कौवा मिलकर टूनी के घर जाते हैं। कौवा, अभी तो हमारा टूनी का घर तोड़ने का ही प्लान है ना। उसका घर तोड़कर क्या होगा, वो कुछ दिनों में फिर से एक सुंदर सा घर बना लेगी। फिर अब हम क्या करेंगे। वो टूनी के आने तक हम उसके बच्चों को मार डालेंगे और हम पर इल्जाम नहीं आएगा। कल परसों टूनी का पति आएगा तो घर में बच्चे नहीं रहेंगे, तो टूनी का पति उसको छोड़ देगा और वो तब अकेली हो जाएगी और रोने लगेगी। ये बोलकर कौवा टूनी के 3 बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा देता है, जिसमें से एक बच्चा नीचे पत्थर पर गिरता है और फिसलकर जमीन पर आ जाता है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है और वो रोने लगता है। माँ माँ, मेरा पैर मेरा पैर बोलकर चिल्लाती है। लेकिन वो लालची कौवा और बुलबुल वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद टूनी बच्चों को फल लेकर घोंसले में आती है, लेकिन उसे उसके बच्चे घोंसले में नहीं दिखते। मेरे बच्चे इतना बोलकर इधर उधर रोती हुई ढूंढने लगती है। तभी माँ की आवाज़ सुनकर बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है। टूनी उसे देखकर उसके पास जाकर उन्हें वापस घोंसले में रखती है। उनमें से 2 बच्चे होश खो जाते हैं। ये देखकर टूनी परेशान होकर रोती रहती है। ये सब दूर से एक पेड़ पर बैठी चील देखती रहती है। ये चिड़िया को फिर से बच्चे हुए, मतलब मुझे फिर से मनपसंद खाना मिल रहा है। टूनी बच्चों को घोंसले में रखकर रोती हुई बोलती है, बच्चों ये क्या हुआ तुमको। उसमें से एक बच्चा आंखें खोलकर देखने लगता है और टूनी उसको फल खिलाती है और धीरे धीरे वो 2 बच्चे भी आंखें खोलते हैं। टूनी सबको खाना खिलाती है। धीरे धीरे तीनों बच्चों में शक्ति आ जाती है। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन बहुत बारिश की वजह से टूनी का घोंसला नीचे गिर जाता है। तब टूनी उसके बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रखती है। ये बारिश में मुझे घर बनाने में बहुत समय लगता है। मुझे मेरे मित्रों की सहायता से जल्दी घर बनाना होगा। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, एक बाहर आना ना,
मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। क्या है टूनी? बुलबुल, ये बारिश की वजह से मेरा घर गिर गया और मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे अपना घर बनाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे टूनी, कितनी मुसीबत आ गई तुम पर। तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी सेहत ठीक नहीं है। मैं अभी बारिश में भीग नहीं सकती। तुम किसी और से मदद मांगना, ये मुझसे नहीं होगा। इतना सुनकर टूनी भांसे कौआ के पास जाती है। कौआ, जरा मेरी मदद करने आओगे? इस बारिश में मेरा घोंसला गिर गया। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अपना घोंसला बना लूँगी, करके पूछती है। ये सुनकर कौआ चौंक जाता है। अरे बाप रे, क्या इसके बच्चे अभी तक जिंदा हैं? अगर वो मुझे देख लिए तो पहचान जाएंगे। मैंने ही उनको मारने की कोशिश की है ना। मुझे पता है ना टूनी, मुझे तुम्हारी तरह सुंदर सा घोंसला बनाना नहीं आता। कौवे की ये बात सुनकर टूनी वहाँ से चली जाती है। टूनी इधर घर बनाने के लिए लकड़ी ढूंढ रही होती है, लेकिन टूनी को बारिश में लकड़ी नहीं मिल रही होती है। इधर चील टूनी के बच्चों के पास जाती है और मौका देखकर बच्चों को ले जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है और बारिश भी रुक जाती है। टूनी चिड़िया इधर उधर देखती है, पर उसे बच्चे कहीं नजर नहीं आते। वो जोर जोर से रोने लगती है। मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? और इधर उधर रोती हुई ढूंढती रहती है। टूनी को उसके बच्चे दिखाई नहीं देते और थोड़ी देर बाद एक घर के पास उसके बच्चों को चील खाते देख, हे भगवान, ये राक्षस चील मेरे बच्चों को उठाकर ले आई। अब मैं क्या करूं भगवान? अब अगर मेरे पति आकर बच्चों के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरे बच्चे, इस चील ने क्या कर दिया? हे भगवान, मेरे बच्चे। चील बच्चों को खाकर उड़ जाती है और टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। अब मैं अपने पति को क्या उत्तर दूंगी? मेरे बच्चे क्या हो गया उन्हें?